हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1996 में आई मूवी खामोशी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जोसेफ और फ्लैवी नाम के कपल से जो गोवा में रहते हैं, बट वो सुन और बोल नहीं सकते थे। बट आज वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि काफी दिनों बाद उनकी बेटी एनी अपने बेटे सैम और पति राज के साथ उनसे मिलने आ रही थी। तभी जोसेफ को पता चलता है कि एनी और उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से जोसेफ अपने वाइफ के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में राज और सैम तो बच गए हैं, लेकिन एनी इस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में थी और वो कब होश में आएगी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। अब ये देखकर जोसेफ को काफी बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट गया था। जिसके बाद कहानी पास में चली जाती है जब एनी का जन्म हुआ था। जोसेफ काफी खुश होता है जब उसकी माँ मारिया बताती है कि फ्लैवी ने एक बेटी को जन्म दिया है, पर जब जोसेफ अपनी बच्ची को देखता है तो वो देखता है कि वो रो नहीं रही थी और ये देखकर जोसेफ का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी भी उसकी तरह बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए जोसेफ गुस्से में जमीन पर एक कांच का ग्लास पटक कर तोड़ देता है, जिसकी आवाज से एनी तुरंत रोने लगती है। और ये देखकर जोसेफ काफी खुश होता है क्योंकि उसकी बेटी सुन और बोल सकती थी। एक्चुअली फ्लैवी और जोसेफ कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की जिंदगी भी उनकी तरह हो। अब जोसेफ और फ्लैवी काफी खुश थे, जिसके बाद वो अपने घर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो जोसेफ का घर है वो उसके पापा को ऐसे ही दिया गया था क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर थे। बट घर के खर्चे जोसेफ किसी तरह से चला रहा था क्योंकि जोसेफ सुन और बोल नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसे अच्छा काम नहीं मिलता था और इसी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो वही इधर एनी भी काफी तेजी से बड़ी हो रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया को म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो एनी को भी म्यूजिक सिखाने लगती है और एनी का भी म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी दादी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती। जिसके बाद हम फ्लैवी और जोसेफ को देखते हैं जो एक बेटे को जन्म देते हैं, जिसे देखकर एनी काफी खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे उसका छोटा भाई मिल गया था। अब यहाँ पर जोसेफ के कहने पर फ्लैवी अपने बेटे का नाम सैम रखती है। अब सैम के आने के बाद उनका परिवार अब पूरा हो चुका था, तो वही जोसेफ को अब कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसे एक सोप बेचने का काम मिल जाता है, बट जोसेफ बोल नहीं सकता था तो फिर वो सोप कैसे बेचेगा, और इसी वजह से वो हमेशा एनी को अपने साथ रखता क्योंकि एनी उसकी इस काम में मदद करती। वो दोनों घर घर जाकर साबुन बेचने की कोशिश करते, बट इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों मिलकर भी साबुन बेच नहीं पाते, जिसकी वजह से उसे इस काम से भी निकाल दिया जाता है। अब बीतते हुए दिनों के साथ जोसेफ के घर की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। कोई भी आमदनी नहीं होने की वजह से उनका घर गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहा था। अब घर चलाने के लिए जोसेफ अपने घर का कुछ सामान बेच देता है, जिसमें से वो पियानो भी था जिस पर एनी म्यूजिक सिखा करती थी। बट ना चाहते हुए भी जोसेफ को वो पियानो बेचना पड़ता है। एक्चुअली वो पियानो जोसेफ के पापा ने अपनी वाइफ मारिया को गिफ्ट दिया था, लेकिन अब उसे वो बेचना पड़ रहा था। उसका ये पियानो उसके पड़ोसी थॉमस और सारा ने खरीदा था, जिनकी एक म्यूजिक शॉप होती है। उन्होंने उस पियानो को वहीं पर रखा था। अब पियानो बिकने की वजह से एनी काफी ज्यादा अपसेट थी, बट उसकी दादी मारिया उसे कहती है कि अगर कोई चीज हमसे दूर चली जाती है तो वो एक ना एक दिन हमारे पास वापस जरूर आती है। जो सुनकर एनी काफी खुश होती है क्योंकि अब उसके पास एक उम्मीद थी। एनी हमेशा थॉमस की दुकान के बाहर जाकर अपने पियानो को देखा करती। अब एक दिन जब थॉमस और सारा उसे देखते हैं तो वो एनी को अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद वो एनी से बात करते हैं और धीरे धीरे करके एनी, थॉमस और सारा की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एनी अक्सर अपने भाई सैम के साथ उनकी दुकान पर जाया करती थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एनी की दादी मारिया की भी मौत हो जाती है, जिसे खोकर एनी को काफी दुख होता है। बट कुछ टाइम बाद एनी के पापा जोसेफ को एक फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधरने लगती है, जिसकी वजह से वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। बट उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती क्योंकि जब एक दिन जोसेफ और फ्लैवी चर्च गए होते हैं तो उनका बेटा सैम खेलते खेलते नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सैम की मौत के बाद इनका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ दिनों बाद जोसेफ खुद को संभाल लेता है, बट फ्लैवी अपने बेटे की मौत को नहीं भुला पा रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा डिप्रेस रहती और कभी भी कुछ भी नहीं कहती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एनी धीरे धीरे करके वक्त के साथ बड़ी हो जाती है, जहाँ पर वो एक दिन अपनी दादी मारिया की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती है, जहाँ पर कब्रिस्तान में उसकी मुलाकात होती है राज से, जो कि कब्रिस्तान में ऐसे ही घूम रहा था।
अब यहाँ पर राज को पहली नजर में एनी बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो वही एनी को भी राज पसंद आता है। जहाँ पर राज एनी से बात करने की कोशिश करता है, बट एनी पहले उससे बात नहीं करती, बट बाद में उनकी बातें होने लगती है और धीरे धीरे करके उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब एनी जब एक दिन खुशी खुशी अपने घर आती है तो वो राज की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपनी माँ के साथ डांस करने की कोशिश करती है, बट उसकी माँ अभी तक सैम को नहीं भुला पाई थी, जिसकी वजह से वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। और ये देखकर एनी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी माँ अपनी लाइफ को जी नहीं रही थी। एनी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि सैम की मौत को काफी साल बीत गए हैं, इसलिए अब उन्हें ये सब भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बट उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती। एनी इस बारे में जोसेफ से भी बात करती है, बट जोसेफ भी उसके ऊपर गुस्सा होता है और वो एनी को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद एनी थॉमस और सारा की शॉप पर आती है ताकि वो उस पियानो को बजा सके, कि तभी वहां पर वो राज को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली राज म्यूजिक कंपोजर है और वो एनी को उसका गाना गाने के लिए कहता है। अब एनी जब उस सॉन्ग को गाती है तो राज पियानो बजाता है और एनी ने काफी अच्छे से गाना गाया था, जिसकी वजह से राज काफी खुश होता है। तो वही एनी शर्मा कर वहां से चली जाती है, क्योंकि अब उसे राज से प्यार हो गया था। वो फादर के पास जाती है और वहां पर कन्फेस करती है कि वो कब्रिस्तान में एक लड़के से मिली थी जिससे उसे प्यार हो चुका है। तभी वहां पर राज भी आया था और वो भी फादर से कन्फेस कर रहा था। अब यहाँ पर वो भी फादर को यही बताता है कि वो कब्रिस्तान में एक लड़की से मिला था और वो उसे प्यार करने लगा है। जो सुनने पर फादर समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो उन दोनों से कहते हैं कि वो सामने आकर एक दूसरे के प्यार को कन्फेस करे। अब यहाँ पर ये दोनों सामने आते हैं और दोनों ही काफी खुश थे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अब क्योंकि राज एक म्यूजिक कंपोजर है, तो वो एनी को एक दिन एक म्यूजिक स्टूडियो लेकर जाता है और उससे कहता है कि एक दिन तुम भी यहाँ पर बैठकर रिकॉर्डिंग कर रही होगी। अब ये सुनने के बाद एनी काफी हैरान थी। एक्चुअली दादी की मौत के बाद एनी ने अपने सपने पर गिव अप कर दिया था। पहले वो सोच रही थी कि वो एक सिंगर बनेगी, बट बाद में उसने इस सपने को ही छोड़ दिया था। बट राज उसे कहता है कि वो अपने सपने को पूरा करे। वो इसके लिए एनी को काफी मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से एनी काफी खुश होती है और फैसला करती है कि वो अपने सपने को जरूर पूरा करेगी। इसके बाद जोसेफ का प्रमोशन होता है, जिसकी वजह से वो काफी खुश था और वो एनी, फ्लेवी, थॉमस और सारा के साथ घूमने जाता है। जहाँ पर सारा एनी से सवाल करती है कि उसने अपने और राज के बारे में जोसेफ और फ्लेवी को बताया है या नहीं, जिस पर एनी कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। एक्चुअली राज गोवा में नहीं रहता था और अगर एनी को राज के साथ शादी करनी है तो उसे भी राज के साथ वहां पर जाना होगा, बट वो अपने मम्मी पापा को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो जानती है कि उन्हें उसकी जरूरत है। इस पर सारा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग खुद को संभाल लेंगे, इसलिए एनी को अपने पापा को राज के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। अब ये सुनने के बाद एनी भी डिसाइड करती है कि वो राज के साथ शादी करेगी और इसी वजह से वो जोसेफ को अपने और राज के बारे में बताने वाली थी, कि तभी वो देखती है कि उसकी माँ फ्लेवी की तबीयत खराब हो गई थी और इसी वजह से वो अपने पापा को आवाज देने लगती है ताकि वो आकर उसकी मदद कर सके। बट जोसेफ सुन नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसे एनी क्या कह रही है वो समझ नहीं आता और वो वहां पर नहीं आता। ये देखकर एनी समझ जाती है कि उसके मॉम डैड को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो राज से शादी नहीं करेगी और तब से एनी राज से मिलना बंद कर देती है। तो वही राज रोज एनी का इंतजार करता, बट एनी उससे मिलने नहीं आती, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एनी को अचानक क्या हो गया। फिर एक दिन राज एनी को बस में जाते हुए देखता है और वो उसके पास आता है, बट एनी उसे अवॉइड करके वहां से चली जाती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं। अब ये सब देखकर राज को काफी अजीब लग रहा था और उसे एनी पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि एनी उससे सीधे बात भी नहीं कर रही थी। वो आखिरकार एनी से पूछता है कि आखिर वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, तो एनी उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है कि आखिर वो क्यों राज को अवॉइड कर रही है। वो उसे बताती है कि उसके माता पिता सुन और बोल नहीं सकते और अगर वो राज के साथ शादी करेगी तो उसे राज के साथ उसके घर जाना होगा और वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती। अब ये सुनकर राज उससे कहता है कि अगर शादी के बाद वो उसके साथ उसके घर नहीं आ सकती तो राज उसके साथ यहाँ पर आएगा। अब ये सुनने के बाद एनी काफी खुश होती है, जिसके बाद राज एनी की मदद करता है ताकि वो एक सिंगर बन सके। अब एनी के पहले परफॉर्मेंस के बारे में जब जोसेफ और फ्लेवी को पता चलता है तो वो दोनों ही काफी खुश होते हैं और वो उसे देखने चले आते हैं, जहाँ एनी के गाने से काफी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और ये देखकर फ्लेवी और जोसेफ भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब इस बार क्रिसमस पर जोसेफ एनी को एक गिफ्ट देता है।
एक्चुअली उसने सारा से वो पियानो खरीद लिया था जो कि उसने काफी सालों पहले उसे बेचा था, जिसे देखकर एनी काफी खुश होती है क्योंकि एनी की दादी ने उसे कहा था कि जो चीज हम चाहते हैं वो वापस हमारे पास लौटकर जरूर आती है। और एनी के पास उसका वो पियानो आ गया था। अब एक दिन एनी जब राज से मिलने जाती है तो उसे जोसेफ देख लेता है और वो एनी को वार्न करता है कि उसे राज पसंद नहीं है और वो राज से दूर रहे। जो सुनकर एनी काफी हैरान थी। वो जोसेफ को समझाने की कोशिश करती है कि वो राज से बहुत प्यार करती है, बट जोसेफ उसकी एक बात नहीं सुनता। जिसके बाद एनी ये सारी बात जाकर राज को बताती है तो राज उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जाकर उसके पापा से बात करेगा। लेकिन जब राज जोसेफ से बात करने आता है तो जोसेफ उसके साथ बिल्कुल भी ठीक से पेश नहीं आता। जब ये बात एनी को पता चलती है तो वो जोसेफ से कहती है कि आखिर वो चाहता क्या है। यहाँ पर सारा और फ्लैवी भी जोसेफ को समझाने की कोशिश करते हैं कि राज अच्छा है और वो इस रिश्ते के लिए मान जाए, बट यहाँ पर जोसेफ अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ पर राज डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आकर जोसेफ से एनी का हाथ मांगेगा। बट जब राज अपने पेरेंट्स के साथ जोसेफ के घर आता है तो जोसेफ जानबूझकर अजीब तरीके से उनके सामने खाना खाने लगता है, जो देखकर फ्लैवी जोसेफ के ऊपर काफी गुस्सा होती है। तो वही जोसेफ का ये बिहेवियर देखकर एनी काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब एनी को रोता हुआ देखकर जोसेफ को अच्छा नहीं लगता और इसके बाद वो राज के पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करता है, जिसके बाद एनी और राज की शादी तय हो जाती है। अब इसके एक दिन बाद राज कुछ दिनों के लिए गोवा से बाहर जाने वाला था, इसलिए वो एनी से कहता है कि कल का पूरा दिन वो एनी के साथ बिताएगा। अब ये सुनकर एनी भी इसके लिए मान जाती है, बट इससे पहले कि कल वो राज से मिलने जाती उसे पता चलता है कि फैक्ट्री में जोसेफ के साथ एक हादसा हुआ था। एक्चुअली जोसेफ का हाथ जल गया था, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उस फैक्ट्री ओनर को बताते हैं कि जोसेफ और काम नहीं कर सकता और इसी वजह से उसे काम से निकाला जाता है। बट वो फैक्ट्री ओनर जोसेफ को पेंशन देता है और साथ ही वो जोसेफ के इलाज का पूरा पैसा भी दे देता है। तो वही एनी को जोसेफ को देखकर काफी बुरा लग रहा था, जिसके बाद वो लेट नाइट राज से मिलने जाती है, जहाँ पर राज एनी पर काफी गुस्सा था क्योंकि एनी उससे मिलने के लिए नहीं आई थी। वो एनी से कहता है कि एनी बस अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोचती है, वो राज के बारे में कभी भी नहीं सोचती। अब ये सब सुनने के बाद एनी उसे आज जो कुछ भी हुआ वो बताती है, जो सुनने के बाद राज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एनी से माफी मांगता है, जिसके बाद वो राज के साथ वहीं पर रुक जाती है और आज वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी अगली सुबह राज गोवा से चला जाता है। अब 3 महीनों बाद एनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बारे में राज को भी लेटर में बता देती है। तो वही हम देखते हैं कि जोसेफ को भी एनी की प्रेगनेंसी की खबर मिल जाती है और जैसे उसे ये पता चलता है वो एनी के ऊपर काफी गुस्सा होता है, बट फ्लैवी उसे समझाने की कोशिश करती है, बट जोसेफ एनी पर काफी गुस्सा था और वो एनी को घर से निकाल देता है। वो एनी से कहता है कि वो इस बच्चे को गिरा दे, बट जब एनी इसके लिए नहीं मानती तो वो उसे घर से बाहर निकालता है। ये देखकर एनी काफी हैरान थी। वो अपने पापा से कहती है कि हमेशा उसने अपने पापा का साथ दिया, बट जब आज उसका साथ देने की बारी आई तो उसके पापा उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बट जोसेफ उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो एनी को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ एनी से मिलने के लिए फ्लैवी आती है और वो एनी से पूछती है कि अगर एनी का बच्चा भी उनकी तरह हुआ तो वो क्या करेगी। जिस पर एनी कहती है कि वो अपने बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, जैसे उसने अपने पेरेंट्स को संभाला है वैसे ही वो अपने बच्चे को भी संभाल लेगी। जो सुनकर फ्लैवी को भी काफी अच्छा लगता है। तो वही राज को भी एनी का लेटर मिल गया था और वो जल्दी से वापस आ जाता है। अब राज के वापस आते ही एनी और राज शादी कर लेते हैं, बट उनकी शादी में जोसेफ और फ्लेवी नहीं आते, जिस बात से एनी काफी ज्यादा अपसेट थी। अब ऐसे ही कुछ मंथ गुजर जाते हैं और एनी एक बेटे को जन्म देती है, जिसे लेकर एनी राज के साथ अपने पापा और माँ से मिलने जाती है, जहाँ पर जोसेफ एनी को देखता है बट उसके सामने नहीं आता, बस दूर से ही वो एनी के बेटे को देखता रहता है। कुछ टाइम बाद एनी खुद जाकर जोसेफ को अपने बेटे को देती है, जिसे देखकर जोसेफ भी बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद एनी अपने बेटे का नाम सैम रखती है अपने भाई के नाम पर। अब ये सुनकर जोसेफ और फ्लैवी दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब जोसेफ एनी से कहता है कि वो उनकी चिंता ना करे, अब वो अपने परिवार पर ध्यान दे, क्योंकि उन दोनों ने अपनी लाइफ जी ली है, इसलिए एनी को अपने पति पर और अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। और एनी भी उसकी बात समझ जाती है। अब कुछ दिनों बाद एनी वहाँ से जाने वाली थी। जाने से पहले वहाँ पर एक फंक्शन था, जहाँ पर सारा जोसेफ से कहती है कि अब एनी यहाँ से चली जाएगी, वो जा रही है, इसके पहले वो उसे कुछ कहना नहीं चाहता क्या। जिसके बाद जोसेफ स्टेज पर आता है और वो एनी के बारे में कुछ बोलना चाहता था। ये देखकर एनी उसका ट्रांसलेटर बनकर वहाँ पर आ रही थी,
बट राज उसे रोकता है और कहता है कि इस बार वो जोसेफ की बातों को ट्रांसलेट करेगा। जिसके बाद राज वहाँ पर जाता है और वो जोसेफ की बातों को बताने लगता है, जहाँ पर जोसेफ का कहना था कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रही थी, बट उसकी लाइफ में जब फ्लैवी आई तो उसे जीने का सहारा मिल गया। और फिर कुछ सालों बाद उनकी लाइफ में एनी आई। एनी की लाइफ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि उसके मॉम डैड दोनों ही बोल और सुन नहीं सकते थे। बट फिर भी एनी ने कभी भी इस बात पर कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा हंसती रही और अपने पेरेंट्स का सहारा बनती रही। बट जब एनी को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने एनी का साथ छोड़ दिया, और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। यहाँ पर जोसेफ एनी से माफ़ी मांगता है। साथ ही वो कहता है कि राज जब से एनी की लाइफ में आया तो एनी की लाइफ खूबसूरत बन गई। राज ने हमेशा एनी का साथ दिया और उसी की वजह से एनी की लाइफ अभी इतनी ज़्यादा अच्छी है। अब ये सुनकर राज काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो आगे उस बात को ट्रांसलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एनी वहाँ पर आती है और वो जोसेफ की बातों को ट्रांसलेट करने लगती है। जहाँ पर जोसेफ कहता है कि वो काफ़ी प्राउड फील करता है कि वो एनी का पापा है। साथ ही उसे राज पर भी बहुत ज़्यादा गर्व है। अब ये सब सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एनी अभी कोमा में थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। राज जोसेफ से कहता है कि वो एनी के बगैर जी नहीं पाएगा। अब ये सुनने के बाद जोसेफ एनी के पास जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है। जिसके बाद वो एनी को देखता है और एनी के कान वो ऐसे ही खींचता है जैसे वो बचपन में खींचा करता था, और वैसा करने के बाद एनी वैसा ही रिएक्ट करती है जैसे वो बचपन में रिएक्ट किया करती थी। ये देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि एनी को होश आ गया था और वो कोमा से बाहर आ चुकी थी, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी खामोशी मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।